हेलो 10th क्लास, वेलकम टू जी क्लासेस। और लास्ट पार्ट में हमने अपना डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया था। डिस्टेंस फार्मूले के बाद अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.2 वो बेस्ड है सेक्शन फार्मूला पर। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन फार्मूला होता क्या है। अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ये, ठीक है, जिसके एक एंड है Q P और एक एंड है Q और P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसके बीच में PQ के बीच में कोई भी एक और पॉइंट है R, ठीक है R, और उसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब हमसे कहा गया क्या कि जो R कोऑर्डिनेट है या R पॉइंट है वो PQ को किसी एक रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, किसी एक रेशो में डिवाइड करता है। सपोज दैट वो रेशो m1 एंड m2 का है। ठीक है, मतलब जो R PQ को डिवाइड कर रहा है वो m1 अपॉन m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछेंगे कि ये R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है, आई होप कि थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहा मैंने कि जैसे कोई भी एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसमें कोई भी बीच में एक पॉइंट है जो इसको 1:4 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, ये 1 और ये 4, ये 4th रेशो है और ये 1th रेशो है, इसमें डिवाइड कर रहा है। तो पूछेंगे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो पॉइंट्स क्या होंगे जो इस पूरे 10 मीटर को 1 और 4 के रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो इसे हम 1 को कह देंगे क्या, m1 और m2 कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा कि दो पॉइंट्स होंगे, एंड पॉइंट्स वो हमें गिवन होंगे और एक क्या दिया होगा, एक कोऑर्डिनेट दिया होगा x, y, वो उस लाइन सेगमेंट को एक रेशो में डिवाइड कर रहा होगा m1 और m2 में। ठीक है, तो m1 कहां से कहां तक होगा, ये वाला, ठीक है, और m2 ये इतना। और हमसे पूछेंगे कि x, y क्या रखें, जो x1 y1 और x2 y2 के जो कोऑर्डिनेट्स है pq, जो लाइन सेगमेंट है, उसको m1 और m2 रेशो में डिवाइड करना है। तो इसके लिए फार्मूला देखते हैं और उसी फार्मूले को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। मींस इस पूरे PQ को सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं अगर मुझसे ये x कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो x कितना होगा। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, एंड y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y किसका, r का। ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्या है, ये x, y वो कोऑर्डिनेट है जो PQ को m1 और m2 के रेशो में डिवाइड करें। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं ये कह दूं कि m1 और m2 क्या है, इक्वल है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेकंड केस ले लिया, ये इसका एक स्पेशल केस है जिसमें हमने कह दिया कि जो r कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 और ये x2 y2 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, यहां पर m1 और m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा था और यहां पर ये जो r कोऑर्डिनेट है वो m1 और m2 को मतलब क्या करता है, PQ, इसे कह देते हैं हम PQ को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है। मींस ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, जैसे हमने लिया था ना, टोटल 10 मीटर की लाइन है, लाइन सेगमेंट है, 5 मीटर 5 मीटर में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो रेशो कितना हो गया, 5:5 और 5:5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1:1 लिख सकता हूं। ठीक है, जब भी रेशो में सेम होते हैं ना तो उसे हम सिंपली 1:1 लिखते हैं। जैसे 5:5 है तो हम इसे 1:1 लिख सकते हैं। अगर 5:10 होता तो हम उसे क्या लिख सकते थे, 1:2 लिख सकते थे, 5 से डिवाइड कर देते दोनों को, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात की कि PQ लाइन सेगमेंट है और R इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का क्या मतलब होगा कि वो PQ को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, R के एज्यूम कर लो कि x, y है, तो x कितना हो जाएगा, यहां पर m1 की जगह भी 1, m2 की जगह भी 1 और m1 और m2 की जगह भी 1, तो ये कितना हो जाएगा 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1 2, मींस x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये सेक्शन फार्मूला हम कब लगाएंगे, जब हमें या तो मिड पॉइंट दिया हो या हमसे ये कह दिया है कि जो
बीच में कोई भी एक पॉइंट है जो पूरे पी क्यू या किसी भी लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तब हम सिंपली अपना क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, x1 plus x2 by 2 and y equal to y1 plus y2 by 2 मींस x, y जो कोऑर्डिनेट होंगे किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। और अगर मिड पॉइंट के अलावा कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। ओके, और इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, m1 plus m2 upon m1 plus m2। ओके, m1 के साथ क्या जाएगा x2 और m2 के साथ कितना जाएगा x1। तो इस तरह से भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, बाकी तो एक बार आप देखोगे तो आपको याद हो ही जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला, और इसमें छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं। क्या थोड़ा सा इसे साफ कर देते हैं पहले। जैसे हमें कोई भी लाइन सेगमेंट दी है, ठीक है, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है, हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये टोटल एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इसको कह दे कि इसके बीच में दो पॉइंट्स हैं जो इस पूरे लाइन को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट में यहां ले लूं, जैसे ये ए बी लाइन है और मैंने कहा कि ए बी के बीच में दो पॉइंट्स हैं जो उसको तीन पार्ट्स में, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ए बी सी डी, मैंने कह दिया कि ए बी के बीच में दो पॉइंट्स हैं सी और डी जो ए बी को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इक्वल पार्ट्स कौन से हो गए, 1 2 एंड 3, मतलब एक ए से सी, एक सी से डी और एक डी से बी। ठीक है, दो पॉइंट हैं तो वो तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तीन पॉइंट होंगे तो वो चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, चार पॉइंट होंगे तो वो पांच पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तब क्या रेशो होगा इसका, इस केस में मुझे रेशो ने दिया होगा और मुझसे वो सी के भी कोऑर्डिनेट पूछ सकता है और डी के भी कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। तो जब मैं सी के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करूंगा तो रेशो कितना लूंगा, देखो ये वन और ये वन। क्यों, क्योंकि सी और डी इस पूरे ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जितना ए सी होगा उतना सी डी होगा उतना ही डी बी होगा, तो मैं 1 1 1 कह सकता हूं। और जब मैं सी के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करूंगा तो ये पार्ट हो जाएगा 1 और ये पार्ट हो जाएगा 2, मींस 1:2। और सेम जब मैं डी के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करूंगा तो ए से डी तक हो जाएगा 2 और डी से बी तक हो जाएगा 1, मींस रेशियो इस केस में कितना होगा 2:1। तो इस तरीके से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हमने ये अभी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारा है 162 पेज पर सेक्शन फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, चाहो तो आप इसका डेरिवेशन देख सकते हो। और इसके बाद है एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमें दिया है कितना, एक कोऑर्डिनेट है -1,7 और एक कोऑर्डिनेट है 4,-3। और क्या कहा है, एक कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यहां पर बीच में कोई P मान लेते हैं, P पॉइंट है कोई भी एक जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये P पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। ठीक है, मींस m1 हमारा कितना हो गया 2, m2 कितना हो गया 3, x1 कितना है -1, x2 कितना है 4, y1 कितना है 7, y2 कितना है -3। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x, y। तो x कितना हो जाएगा, m1 x2 मींस 2, x2 कितना है 4 प्लस m2 x1 3 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2 मींस 5। सेम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 3 इंटू 7 अपॉन m1 प्लस m2 मींस 5। तो x कितना आ गया, 4 2 8 -3 अपॉन 5।
तो ये 5 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 7 2 14 प्लस 7 3 21 अपॉन 5, तो ये कितना हो गया 21, सही क्या है हमने 0.5 और 2 1 3 बाई 5, तो 7 1,7 हमारे वो कोऑर्डिनेट्स होंगे जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहे होंगे। ओके, फिर देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, मतलब एक लाइन दी है हमें, एक लाइन सेगमेंट जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -1 एंड -2, -3, और क्या कहा है हमसे कि कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, मतलब ट्राइसेक्शन का क्या मतलब है कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जैसा भी हमने डिस्कस किया था, एक एग्जांपल लिया था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन, मतलब ये ए बी कोई लाइन है और हमें उन पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकालने जो इसको ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहे हो। मैं इसे कह देते हैं सी, इसे कह देते हैं डी। ट्राइसेक्शन का क्या मतलब है 1 1 1, तीनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, सी के कोऑर्डिनेट हम कह देते हैं x, y, और d के कह देते हैं x डैश एंड y डैश। ओके, जब मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो रेशियो क्या लूंगा मैं, इसके लिए लूंगा ये 1 और ये लूंगा 2, मतलब सी के लिए m1 कितना हो गया 1, m2 हो गया 2, x1 हो गया 4, x2 हो गया -2, y1 हो गया -1, y2 हो गया -3। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, x निकाल लो। x कैसे निकालोगे, x इक्वल टू m1 x2 1 इंटू -2 प्लस m2 x1 2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 मींस 3। ओके, अब बस कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। सेम y निकाल लेंगे, y कैसे निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। अब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके क्या निकल जाएंगे, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको डी के भी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इधर कर देते हैं। डी के जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 कितना हो जाएगा, उस केस में m1 कितना हो जाएगा, ये इतना 2 हो जाएगा और ये 1 होगा, मींस 2:1 में डिवाइड करेगा ना ये वाला पॉइंट जो होगा ए बी को, क्योंकि ए सी प्लस सी डी 2 पार्ट्स हो जाएंगे और डी भी एक सिंगल पार्ट होगा, तो ये 2:1 हो जाएगा। तो m1 कितना हो जाएगा 2, m2 हो जाएगा आपका 1, और बाकी x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे, और फिर आप x डैश एंड y डैश कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये तो थे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन ट्राई करिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. ओके, तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये एंड ये। ओके, ये A, इधर B है कहीं, ओके, इधर C है और यहाँ हमारा D है। ठीक है, 100 फ्लावर पॉट्स हमारे कैसे लगे, ऐसे ये लगे हुए हैं, और ठीक है, और अच्छा इधर भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन मतलब 1 2, इस वाली लाइन पर कितना चल रही है, AD के 1/4 डिस्टेंस पर है, तो AD पे कितने फ्लावर पॉट्स रखे हैं 100, और सब कितने कितने डिस्टेंस पर रखे हैं 1 1 मीटर पर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये वाली 100 मीटर। समझ में आ गया ना, क्या कहा था हमसे, देखो
आप ये वाली लाइन पढ़ो, फोर्थ लाइन, drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। मतलब 100 फ्लावर पॉट्स हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 100 मीटर। ओके, अब इसमें क्या कहा है कि जो निहारिका है वो सेकंड लाइन पर इस AD के 1/4 डिस्टेंस पर है, तो मतलब 100 का 1/4 कितना होगा, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 100 into 1/4 मींस 25। सेकंड लाइन पर है और 25 पर है, ठीक है, 25 मीटर पर, तो कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके 2,25। 2,25 क्यों, 2 कितने पर, x डायरेक्शन में सेकंड लाइन पर और y डायरेक्शन में 100 के 1/4 पर, तो इसमें 25 हो गया। सेकंड क्या कहा है हमसे, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। अच्छा, जो प्रीत ने कितना, जो एक सेकंड स्टूडेंट है प्रीत, उसने कितने डिस्टेंस कवर किए 100 की 1/4, और 100 का 1/4 कितना होगा 20। ओके, ऑन 8th लाइन मींस 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8th लाइन पर कितनी चली है वो 20 मीटर। ओके ना, 20 समझ में आ गया ना क्यों लिखा है, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स थे 1 मीटर की डिस्टेंस पर, टोटल डिस्टेंस 100 हो गई, और वो 100 के 1/4 पर है, सॉरी 1/5 पर, तो 1/5 कितना होगा 20। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। निहारिका के हैं 2,25, प्रीत के हैं 8,20। तो हमसे क्या कहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। ठीक है, इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस फार्मूला से इसे d कह दो, तो d कितना हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, तो ये कितना गया 8 - 2 मींस 6, 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना हो गया 20 - 25 मींस कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो गया 6 एंड 5 को ऐड करोगे तो 11, 3 2 5 6, रूट 61 मीटर। ठीक है, रूट 61 मीटर इनकी डिस्टेंस हो गई। अब क्या कहा, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag। मतलब बिल्कुल इसका जो मिड पॉइंट होगा M, उसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं, मतलब स्टूडेंट को क्या करना था, बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक ब्लू फ्लैग लगाना था, तो हमें मिड पॉइंट निकालना होगा, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, M के x कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम, x1 + x2/2, क्योंकि सेक्शन फार्मूला आप अप्लाई करो, m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी 1 1, क्योंकि बिल्कुल मिड पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो x1 + x2 कितना हो जाएगा 2 + 8 मींस 10/2 कितना हो गया 5, एंड y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20 + 25 कितना हो गया 45/2। ठीक है ना, और 45/2 कितना हो जाएगा 22.5 होगा क्या, एक बार चेक करो, ठीक है कैलकुलेशन चेक करो, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड का आंसर। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। अच्छा ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, आप जो रेशियो है ना वो m1 रेशियो m2 भी मान सकते हो, या फिर आप इसमें देखोगे एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं तो इसमें k रेशियो 1 मानना होता है। ठीक है, क्या फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 is divided by -1, 6। मतलब इसमें क्या दिया है, जो हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे उनसे ये क्वेश्चन क्यों अलग है, क्योंकि उसमें हमें क्या दिया था, रेशियो दिया था, और हमसे कोऑर्डिनेट पूछे थे कि वो कोऑर्डिनेट जो उस लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे हमसे क्या पूछा, रेशियो पूछा है, कोऑर्डिनेट दे दिए। ठीक है, देखते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में ये दो पॉइंट्स हैं, कोई भी एक पॉइंट दिया है -3, और एक रेशियो दिया है, सॉरी एक पॉइंट दिया है, एक कोऑर्डिनेट दिया है 6, -8, और हमसे बीच में कोई भी और कोऑर्डिनेट गिवन है, कौन सा -1, 6, और हमसे क्या पूछा है, ये m1 और m2 का रेशियो पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ठीक है, तो यहां पर x1 y1 ये हो गए, -3, 10, x2
y2 ये हो गए, और ये हो गया x, y। तो हमें क्या निकालना है, हमें m1 और m2 निकालना है, ठीक है। तो देखो जब भी हमें m1 और m2 निकालना होगा, मतलब कोई भी रेशियो निकालना होगा, तो वो आपकी मर्जी है, आप उस रेशियो को m1 रेशियो m2 भी एज्यूम कर सकते हो, या फिर m1 अपॉन m2 रेशियो 1 इस तरह से भी एज्यूम कर सकते हो। इस तरह से एज्यूम करने का क्या मतलब है कि आप इसको k मान सकते हो, k रेशियो 1। तो आप या तो m1 रेशियो m2 एज्यूम कर लो, या k रेशियो 1 एज्यूम कर लो। k रेशियो 1 भी इसी की फॉर्म है, m1 और m2 के रेशियो की ही फॉर्म है, बस हमने क्या किया, m2 से दोनों को डिवाइड कर दिया और m1 अपॉन m2 को k एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। आंसर आपके दोनों से सेम आएंगे, चाहो तो आप ये मान लो या ये मान लो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम दोनों से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, दोनों मेथड से करते हैं। m1 रेशियो m2 हमने मान लिया कि जो -1,6 है वो पूरे लाइन सेगमेंट को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ये होता है। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x कितना है, -1, ठीक है, -1, m1 है, x2 कितना है हमारा 6, तो इसे मैंने 6 लिख दिया, m2 की जगह m2 मतलब m, और x1 कितना है हमारा -3 अपॉन m1 प्लस m2 हमें नहीं पता, हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इतना क्या, अब हमें क्या करना है, इसको बस सिंपलीफाई करना है या सॉल्व करना है। तो m1 प्लस m2 -1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो कितना हो गया, -m1 -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। m1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, m2 वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ चलो यहाँ कर लेते हैं, m1 इधर है, इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6m1 और प्लस m1, ठीक है। इधर -m2 था और 3m2 उधर चल जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2m2 इक्वल टू 7m1, और यहां से m1 अपॉन m2 कितना आ गया, 2:7 मींस 2/7। ओके, तो m1 और m2 का रेशियो हो गया 2/7। अब हम k रेशियो 1 मान के करते हैं, ठीक है। अगर मैं k रेशियो 1 मानता हूं अपना रेशियो, तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू, ठीक है, x2 प्लस k x1 अपॉन 1 प्लस k, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आया कहां से, देखो ये वाला फॉर्मूला था ना, इस वाले फॉर्मूले को ऊपर नीचे m2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, मींस राइट हैंड साइड में m2 से डिवाइड करो, या m2 कॉमन ले लो। अगर मैं यहां से m2 कॉमन ले लूंगा, m2 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बचा, m1 अपॉन m2 इंटू x2 प्लस m2, सॉरी m2 तो कॉमन आ गया, तो कितना बचा, सिर्फ x1 बचा, ओके। अपॉन ये हटा देते हैं अभी, ठीक है, ये बाद में लिख लेंगे। अपॉन यहां से भी आप m2 कॉमन ले लो, तो m2 जब कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, m1 अपॉन m2 प्लस 1, ये बचा। इसी को आगे लिख लो, x इक्वल टू, इस m2 से ये m2 कैंसिल, और m1 अपॉन m2 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, k लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। ओके, तो हमने यहाँ पर शायद गलत लिख दिया, k किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, और ये कितना होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। ये इस तरह से मैं x कोऑर्डिनेट को मैं कैसे निकाल सकता हूं, x कोऑर्डिनेट मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, कैसे, x1 प्लस k x2 अपॉन 1 प्लस k। ओके, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। x कितना था, -1, तो x की जगह रख दिया मैंने -1। ओके, x1 कितना है, -3, ओके, प्लस k, x2 कितना है 6 अपॉन 1 प्लस k, तो 1 प्लस k तो 1 प्लस k ही रहेगा। अब 1 प्लस k की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो गया, -1 माइनस k, ये हो गया -3 प्लस 6k, इधर कर लेते हैं। तो -1 और -3 को एक साथ रख लेते हैं, तो -3 इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो -3 का +3 हो गया, और -1 कितना बचा, 2 इक्वल टू 6k, और k इधर आकर कितना हो गया, 7k। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। में हमने क्या रेशियो माना था,
k रेशो 1, ओके, ये माना था ना k रेशो 1, तो कितना आ गया 2/7 रेशो 1, तो ये आ गया 2 रेशो 7। अब आप चाहो तो इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, बात एक ही है। आप या तो m1 और m2 रेशो मान लो या k रेशो 1 मान लो, कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर सेम आना, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ। इतना मैं साफ करूंगा, अब जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करो। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट A and B is divided by the x axis, also find the coordinate of the point of division। ठीक है, ये देखते हैं क्या कहा हमसे कि दो पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन से, 1, -5, ये A, 1, -5, और एक पॉइंट दिया है B, वो कितना दिया है -4, 5। इन दोनों को हमने मीट करा दिया। अब ये पूछा है कि x एक्सिस जो इसे डिवाइड कर रहा होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट A and B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ये x एक्सिस डिवाइड कर रहा होगा, x, 0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ओके, क्योंकि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ओके, ठीक है। तो ये था। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो कौन सा, ये निकालना था, फाइंड द रेशियो, यस, m1 और m2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो x तो वेरिएबल है, तो मुझे नोन क्या है यहाँ पर, 0, कि y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो वो तो 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये ध्यान रखना, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है, और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो अब मैं अपना रेशियो इसकी हेल्प से निकालूंगा, 0 की हेल्प से। कैसे, देखो, अगर मैं y के लिए फॉर्मूला लिखता हूं, y कोऑर्डिनेट के लिए, तो वो क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना हो गया, m1 है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर, 0, ठीक है। y2 कितना है, ये हम x1 y1 कह देते हैं इसे, और इसे x2 y2। तो y2 कितना है, 5 प्लस m2 रहेगा, y1 कितना है हमारा, -5 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, 0 हो जाएंगे, तो 0 इक्वल टू 5m1 प्लस -5m2, ये आ जाएगा। अब 5m2 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो 5m2 इक्वल टू 5m1, और यहां से m1 और m2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1, मींस 1:1 का रेशियो आ जाएगा। और आपको ये एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप अकेले या तो x कोऑर्डिनेट से या अकेले y कोऑर्डिनेट से आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने निकाले। x से क्यों नहीं निकाला, क्योंकि x हमारे लिए अननोन था, y हमें नोन था, y हमें पता था कि x एक्सिस है तो y की वैल्यू 0 होनी ही होनी है, इसलिए हमने y वाला फॉर्मूला यूज किया। x वाला कब करते, अगर हमें x की वैल्यू पता होती तो हम ये वाला भी कर लेते, ठीक है। तो इसमें और क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब हमें x फाइंड करना है, तो क्या अब हम x कर सकते हैं, कैसे, हमें m1 और m2 पता चल गए, तो x कर लो, x कितना होगा। अब मुझे आप डायरेक्ट बताओ, क्या मैं x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। क्यों लिख सकता हूं, मैंने देख लिया m1 और m2 क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, मींस रेशियो इक्वल है, तो x, 0 क्या होगा, a b का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला में डायरेक्ट लगा सकता हूं। तो x1 प्लस x2 कितने हो गए, 1 -4 अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -3/2, तो कितना आ गया, -1.5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, 0 वाले, -1.5, 0। और ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद आप सिक्स्थ क्वेश्चन रीड करो जल्दी से, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ 1, अच्छा 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं हमें, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, y, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order,
ठीक है, देखो ये कोई एक हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, आप थोड़ा सी इसे बना लेना, ये ठीक है, 1,2 4, y देन x, 6 एंड 3, 5, ठीक है। एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हैं और फाइंड x एंड y। अच्छा, x यहां आ रहा है और y यहां आ रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो दो मेथड है इसके भी, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, और सेक्शन फार्मूला से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले आप डिस्टेंस फार्मूला से देखो, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये a b c एंड d, ठीक है। तो मुझे पता है पैरेललोग्राम है, तो क्या होंगे, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ab इक्वल टू cd एंड bc इक्वल टू ad, ये होगा। तो एक बार मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, एक बार मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, ठीक है, उन दोनों को इक्वल रख दूं तो एक इक्वेशन बन जाएगी मेरी x और y में। फिर मैं ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस इक्वल कर दूं तो एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी मुझे x और y में, और दो इक्वेशन मिल जाएंगी, दो वेरिएबल हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x और y फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन वो मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप इनको सॉल्व करोगे ना तो स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन बनेंगे और वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। फिर तो सर इजी मेथड क्या है, इजी मेथड देखो हम सेक्शन फार्मूला से करते हैं। क्या, अगर मैं इसके डायगोनल मिलाता हूं a से c और b से d, तो मुझे पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, मींस बाइसेक्ट करते हैं। तो ये x, y मैं मान लेता हूं यहां पर, या x, y मत मानो, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। आप बस ये देखो कि जो O पॉइंट होगा, O पॉइंट होगा वो क्या होगा, D और B का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसी A और C का भी मिड पॉइंट O होगा, ठीक है। देखो पहले मैं A लाइन लेता हूं, मतलब A डायगोनल ले रहा हूं, A और ये C और ये है O, ठीक है। अब अगर मैं O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो वो क्या होंगे, ठीक है। ये मुझे क्लियर है कि जो डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, मिड पॉइंट पर करते हैं। पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, या ये को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो O इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो इसका है 1,2 और इसके कोऑर्डिनेट है x, 6। तो क्या मैं मिड पॉइंट फार्मूला से लिख सकता हूं 1 प्लस x/2, 2 प्लस 6/2, ये लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस x/2, 6 एंड 2 8/2 4, ये आ गया, ठीक है। और एक बार मैं क्या ले लूं, BD लाइन ले लूं, ये B और ये D, और BD का भी ये O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अच्छा, B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4, y, और इसके कितने हैं, x, 6, तो इसके कितने आ जाएंगे, x प्लस 4/2, सॉरी मैंने गलत ले लिया शायद, x/6 नहीं है, सॉरी ये नहीं है, ये तो वही होगा, ठीक। इसके कितने हैं 3, 5, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7/2 मींस 3.5 एंड 5 प्लस y/2, ठीक है। एक बार देख लेना कोई पॉइंट गलत तो नहीं ले लिया है। ए के 1,2 है, बी के 6, x, 6 है, ठीक है, बी के 4, y एंड डी के 3,5, ठीक है। अब हम क्या करें, देखो ये O और ये O है तो एक ही पॉइंट, तो ये वाला x कोऑर्डिनेट और ये वाला x कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए, ये वाला y कोऑर्डिनेट और ये वाला y कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपने क्या किया, एक बार AC का मिड पॉइंट निकाल लिया, एक बार BD का मिड पॉइंट निकाल लिया, BD का, तो AC और BD का मिड पॉइंट तो सेम ही है ना, तो दोनों का x कोऑर्डिनेट और दोनों के y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से 1 प्लस x/2 इक्वल टू 3.5, तो यहां से x कितना आ गया, 3.5 पर डबल हो गया 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 6, और y कितना हो गया, 5 प्लस y/2 इक्वल टू 4, तो 4 2 8 और 8 माइनस y 3, तो ये हमारा x और y के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक। तो देखो इससे कितना सिंपल हो गया, और आप एक बार डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ट्राई करके देखना, और उससे देखोगे कि आप कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो गई है, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म हो सकती है, ठीक। तो ये था, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 6th क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन सा है हमारा 7th क्वेश्चन।
find the coordinate of the point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2,3 and B is 1,4। ठीक है, ये मैं पूरा नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन क्या है, एक हमें डायमीटर दिया ए बी, मतलब ये एक सर्किल है, ठीक है, इसका एक डायमीटर है ए बी। ओके, क्या कहा है हमसे, सेंटर इसके दिए, सेंटर कितना है 2, -3 और बी कोऑर्डिनेट गिवन है 1,4। तो हमें क्या निकालना है, ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना है। मैंने इसको मान लिया ए, बी। ठीक है, ए, बी निकालना है। तो क्या होगा, मुझे ये क्लियर है कि ये जो ओ है ए बी का सेंटर है, मींस मिड पॉइंट है। अगेन मिड पॉइंट फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, जो मिड पॉइंट होता है 2 = x1 + x2 अपॉन 2। x1 कितना है a, x2 कितना है 1 अपॉन 2। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी सेम, -3 = b + 4 अपॉन 2। तो यहां से क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। ये कैसे किया मैंने, y = y1 + y2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो ये तो था हमारा 7th क्वेश्चन। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A where AB is the अच्छा ये तो हो गया 7th। 8th क्वेश्चन, इफ A and B are, अच्छा ये दिया है हमें A and B, A B दिया। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, -2 एंड B के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, -4। अब हमसे क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अच्छा, बीच में कोई पॉइंट P है, जो हमें क्या कहा है, AP = 3/7 AB मींस, और फिर हमें क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अच्छा P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो अब एक बात बताओ, x1 y1 x2 y2 आपको पता है, रेशियो आपको यहां से पता चल जाएगा, तो x, y तो आप निकाल लोगे, क्या बड़ी बात है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हमें रेशियो देखना है। ये AP ये कितना दिया है 3 और ये कितना दिया है 7, तो सिर्फ ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4। तो हम यहां पर m1 और m2 का जो रेशियो लेंगे वो कितना लेंगे, 3:4। 3:7 मत ले लेना, गलत हो जाएगा, एग्जाम में जल्दबाजी मत करना, आराम से देखना। ये AP अपॉन PB नहीं दिया है, AP अपॉन AB दिया है, इस बात को ध्यान दो। ये AP अपॉन AB दिया है कितना, 3/7, ना कि हमें AP अपॉन PB दिया है, ये नहीं दिया है। ठीक है, अगर ये दिया होता तो हम सीधे सीधे 3:7 ले लेते हैं, बट यहाँ पे क्या कितना दिया, AP अपॉन AB दिया है। तो हम पहले AP और PB का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमें पता है, ये 3 ये 7 है, तो ये कितना बचा 4। तो कितना हो गया रेशियो हमारा, 3:4 हो गया। बस अब हम x का सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, एक बार y के लिए लगा दो, और x और y दोनों फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन कैसे साफ कर देते हैं, इतना आप 9th क्वेश्चन ट्राई करो, स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सेम जैसे ट्राइसेक्शन वाला था वैसे ही होगा। ठीक है, 9 ये A B इसके लिए हैं -2,2 और B के कितने दिए हैं 2,8, और हमें क्या निकालना है, which divides the line segment into 4 equal part। मींस 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम बीच में कितने पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट लेंगे। ठीक है, ये एंड ये C D E, कुछ भी कह दो, P Q R कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, तो अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो मतलब ये 1, ये वाला भी पोर्शन 1, ये भी 1 और ये भी 1। अब आप जब C के लिए x एंड y निकालोगे, ठीक है, तो रेशियो क्या लोगे, तब m1 हो जाएगा आपका 1 और m2 कितना हो जाएगा, ये 1 और ये m2 कितना, मतलब C से लेकर B तक का रेशियो, तो वो कितना होगा 3। ठीक है, अच्छा जब D के लिए निकालोगे आप, ये तो क्या हमारा C के लिए, बाकी आपको कैलकुलेट खुद करना है, x1 y1 x2 y2 सेम लेंगे, m1 और m2 चेंज होते रहेंगे, C D E तीनों के लिए। ठीक है, तो जब C के लिए x और y कैलकुलेट करोगे तो m1 हो गया 1, m2 कितना हो गया, ये वाले बाद वाला पोर्शन 3।
अच्छा डी के लिए लोगे तो डी से ए से डी तक 2 और डी से लेकर बी तक भी 2, तो 2:1 और इसे हम लिखेंगे 1:1, मतलब मिड पॉइंट फार्मूला से आप डायरेक्ट डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है। फिर ई, ई के लिए कितना हो जाएगा, ए से लेकर ई तक 3 और ई से लेकर बी तक 1 में 3:1, ये था 1:3, ये था 1:1, अब ये हो गया 3:1, ये था हमारा 9th क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं 10th क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0। इसके बाद और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं 10th क्वेश्चन है, ठीक है। हमें एक रोम्बस दिया है, ठीक है, तो रोम्बस कैसा होता है, चारों साइड्स इक्वल बट एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है। तो ये है, इसके वर्टिसेस दिए 3,0, ठीक है, एंड 4,5, ये दिया है हमें -1,4 और ये दिया -2,-1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया तो हम सीधे सीधे कर ही सकते हैं, ठीक है। रोम्बस का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, दो मेथड है, आप इसके डायगोनल्स को मीट करा दो तो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो तब हो जाएगा। नहीं तो सीधे सीधे एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, जैसे ए बी सी डी, ठीक है। तो आप BD निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला से सेम AC निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला से, दोनों को प्रोडक्ट करके उसका हाफ कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। टफ नहीं है, मैं नहीं करा रहा, आपको खुद करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ठीक है। और इसको करने के लिए बस आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर इससे याद नहीं हो पा रहा, मतलब आपको ये वाला एरिया ऑफ रोम्बस याद नहीं है, तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा मेथड क्या है इसको करने का, ठीक है। तो ये आपके लिए सेक्शन फार्मूला है, और एक बार इसके एग्जांपल्स भी जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो ये तो थी एक्सरसाइज 7.2, फिर नेक्स्ट पॉइंट में 7.3 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।